वक्त पूरी दुनिया के अंदर भारत की चर्चा हो रही है और इस सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है सेना के बाद व्यापारियों की। व्यापारियों ने अपना जो राष्ट्रीय कर्तव्य निभाया है तुर्की को लेकर, उसका बहिष्कार करके, उसके प्रोडक्ट का बहिष्कार करके, और यहाँ तक कि सैलानियों ने तुर्की घूमने जाने के लिए भी मना कर दिया है। गिरावट आई है लगभग 60% की। नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दृष्टि सागर। आज की इस विशेष चर्चा में हमारे साथ में है व्यापारी नेता अशोक गोयल। उनसे समझेंगे व्यापारियों के इस राष्ट्रीय और राष्ट्र प्रेम की भावना के बारे में, वो कैसे सोचते हैं और उनके व्यापारियों से क्या बातचीत होती है। अशोक गोयल जी, स्वागत है आपका। ये जो सब कुछ किया व्यापारियों ने, जो राष्ट्र प्रेम है व्यापारियों का, देश के प्रति कर्तव्य जो दिखाई दे रहा है, कैसे देखते हैं? देखिए, राष्ट्र के प्रति समर्पण, कहीं भी भारत का हित होता है तो व्यापारी खुश होता है। ऐसा भाव संस्कारों में व्यापारी के बचपन से ही होता है। आज जो देश में परिस्थिति बनी है, जिस तरीके से कुछ आतंकियों ने हमारे देश में घुसकर सैलानियों को कहीं ना कहीं निशाना बनाया, उनका धर्म पूछकर उन पर वार किया, उनको जो मारा, गोली चलाई, ये सारा दुखद विषय सारे देश ने देखा। व्यापारी नहीं, सारे देश के 140 करोड़ देशवासी दुखी हैं। लेकिन जिस तरीके से उत्साह के साथ हमारी सरकार ने, हमारे नेतृत्व ने, हमारी सेना ने, बहादुर सेना ने कश्मीर की इस घटना का बदला पाकिस्तान के उन आतंकियों को बर्बाद करने में, उनके ठिकानों को बर्बाद करने में, उनके जो पाकिस्तान के रडार वगैरह हैं उनको जो बर्बाद करने में, उनके जितने भी रक्षा के या आक्रमण के केंद्र हैं उन पर अपना निशाना बनाने में जो काम किया है बहादुरी से, कहीं भी किसी नागरिक का नुकसान न करते हुए केवल आतंकियों को से बदला लेना और सबक सिखाना, यही भारत सरकार की नीति रही और इस पर हमें गर्व है। हमारे रक्षा मंत्री, हमारे विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के साथ चारों ने मिलकर एकजुटता के साथ पूरी तरीके से अपने देश के प्रति कर्तव्य का निर्वहन किया, देश के लोगों का मनोबल बढ़ाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। CDS अजीत डोभाल जी की भूमिका अत्यंत सराहनीय है और हम सब अपने देश के नेतृत्व पर गर्व करते हैं। ये तो एक ये पार्ट रहा, व्यापारियों ने जैसे बायकॉट कर दिया तुर्किस्तान का, तुर्की का पूरा बायकॉट कर दिया। अभी तुर्की में बताते हैं कुछ समय पहले कोई प्राकृतिक संकट आया था जी। उस समय हमारे भारत ने आगे बढ़ चढ़कर तुर्की का सहयोग दिया। कभी भी हमारी जो वर्तमान सरकार 2014 के बाद है, उसकी नीति मजहब को लेकर, किसी बात को लेकर नहीं रही है। मुझे याद है, आज की तरह याद है, 2014 में पहली दिवाली पर आदरणीय मोदी जी कश्मीर के अंदर थे। दिवाली के दिन वहाँ लोग बाढ़ में फंसे थे, उनको बचाने के लिए पूरी तत्परता के साथ लगे थे। तो हमारा जो कोशिश यही रही है कि हम समाज के सभी वर्गों को मान सम्मान देते हुए इस देश के हित में जो अच्छा हो वो करें। लेकिन तुर्की ने एहसान फरामोश बनकर जिस तरीके से पाकिस्तान की मदद के लिए वो सामने आया, तो यहाँ के नागरिकों में गुस्सा है, समाज में गुस्सा है, और समाज में व्यापारी महत्वपूर्ण अंग है, उसमें गुस्सा है जी। यहाँ के मतलब मालूम है कि गाजियाबाद के फल व्यापारियों ने लंबे सौदे सब कैंसिल कर दिए। माल लाने ले जाने के, वहाँ से फल आता था और भी चीज़ें आती थी। ये इतने नहीं, अजरबैजान और ये अपना तुर्की, इन दोनों की यात्राएं पूरे देशवासियों ने जहाँ जहाँ भी थी उनको कैंसिल किया है। बड़ा सबक सिखाने का निर्णय लिया है और जो कर्तव्य है उसका पालन कर रहे हैं हम लोग। जैसे हम व्यापारियों की चर्चा कर रहे हैं, आप इतने बड़े व्यापारी नेता हैं, एक राष्ट्र और एक चुनाव की भी चर्चाएं चल रही हैं, कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, तो व्यापारी वर्ग कैसे देख रहा है? नहीं, मैं अनेकों कार्यक्रमों में व्यापारी वर्ग में गया हूँ। सहारनपुर गया, जेवर गया, लोनी गया, सब जगह गया हूँ। लेकिन अपनी जो सोच है ना, वो फिर वही मैंने कहा राष्ट्र के प्रति है।
सब लोग ये समझ रहे हैं कि जो चुनाव 1952 से 1967 तक निरंतर एक साथ होते चले आ रहे थे, अचानक 68 में 69 में कांग्रेस का विभाजन, फिर 71 में चुनाव किया जाना, निरंतर विधानसभा का लोकसभाओं का भंग होते रहना, अटल जी की सरकार को 2-3 बार गिराया जाना, ऐसी परंपरा देश में स्वार्थवश की राजनीति जो है, मैं किसी दल का नाम नहीं ले रहा हूँ, सब समझ रहे हैं, स्वार्थ की जो राजनीति उसने पैदा की, इससे नुकसान होता है। बार बार ये जो कहना चाहिए आचार संहिता लगानी पड़ती है, बार बार वोटर लिस्ट बनती है, बहुत दूर दूर तक हमारे अधिकारियों को जाना पड़ता है। किसी काम में लगे रहेंगे, देश के विकास कैसे करेंगे? विकास के लिए आवश्यक है कि एक साथ चुनाव हो। 2020 में आदरणीय मोदी जी ने ये परिकल्पना देश के सामने रखी। 2023 में श्री रामनाथ जी कोविंद पूर्व राष्ट्रपति के नेतृत्व में एक कमेटी उच्च स्तरीय बनी, जिसमें माननीय गृह मंत्री भी थे और भी विद्वान लोग थे। तो उस समिति के निर्णय के अनुसार 2029 में जो ये सुझाव समिति का आया है, 2029 के बाद ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए ताकि विधानसभा, लोकसभा, जो 18 विधानसभा और 8 हमारे केंद्र शासित राज्यों की विधानसभा, सबके चुनाव एक साथ हो जाए। उसके बाद में 50 दिन के अंदर, 40 दिन के अंदर, 2 महीने के अंदर जो है उनके पंचायत के चुनाव भी साथ साथ हो जाए, ताकि खर्चा कम हो। पोलिंग स्टेशन जब बार बार नहीं बदला जाएगा तो वो भी सुविधा रहेगी, पोलिंग प्रतिशत भी बढ़ेगा, लोकतंत्र भी मजबूत होगा और सरकार का अर्थतंत्र के लिए यह व्यवस्था संजीवनी बूटी साबित होगी। जी, आपने पूरा विस्तृत रूप से एक्सप्लेन कर दिया है कि व्यापारियों के दिल में जो राष्ट्र प्रेम है और देश के प्रति जो कर्तव्य है, चाहे वो एक राष्ट्र एक चुनाव का मुद्दा हो या फिर तुर्की को लेकर हो या जेबान को लेकर हो, वो व्यापारियों के अंदर राष्ट्र प्रेम कूट कूट के भरा हुआ है और देश के प्रति अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, चाहे वो अच्छा व्यापार करके प्रदेश को उन्नत और समृद्ध। एक और बात मैं कहना चाहूंगा, आज सारे भारत में हम लोग देख रहे हैं, देश में जो 9 करोड़ छोटा व्यापारी है, जिसे कहना दुकानदार कहना चाहिए, छोटा उद्यमी कहना चाहिए, उसकी खुदरा अर्थव्यवस्था विकेंद्रीकृत है और विकेंद्रीकृत खुदरा अर्थव्यवस्था से सारे देश के अंदर पैसे का प्रसार चलता रहता है। गांवों में बैठे हुए छोटे छोटे दुकानदार शाम तक सौदा बेचेंगे, ग्राहकों को बात करेंगे, संपर्क भी रहेगा। तो एक बहुत बड़ी व्यवस्था है, इसको अब नुकसान पहुंचाया जा रहा है ऑनलाइन व्यापार से। ऑनलाइन व्यापार होने से घर पे बैठे हुए कैसी घटिया से घटिया दवाई को प्रचार करो, स्पॉन्सर लिख दो और प्रचार करो और बेचे जाओ। क्या क्वालिटी आ रही है, टैक्स दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, कैसे, हर चीज जो आवश्यकता की है, जो 9 रुपए से लेकर 9.5 रुपए में दिल्ली से मुजफ्फरनगर में लाके बेच देता है व्यापारी, उसको बड़े मुनाफा को उसको कहीं कैश कर रहे हैं। मेरा ये मानना है सरकार को इस विषय में संज्ञान लेना चाहिए। हमारा छोटा व्यापारी, हमारा मध्यम दर्जे का व्यापारी अगर सही ढंग से चलता रहेगा तो इस देश के विकास में और 4 चांद लगेंगे, ऐसा मेरा मानना है। ये विषय चिंतन का है और इस पर प्रभावी निर्णय होना चाहिए, अंकुश लगना चाहिए। आपका जो व्यापारी सुरक्षा फोरम है वो किस तरह से व्यापारियों की आवाज को उठा रहा है? हमारा ये मानना है कि व्यापारी और समाज के जितने भी संगठन हैं मिलजुल कर इस विषय में जन जागरण के लिए आगे आए हैं। हम व्यापारी संगठन पहले भी कहा कि व्यापार हित में ही सोचते हैं, लेकिन देश हित में पहले सोचते हैं। हमारा संदेश, व्यापारी संदेश, सर्वोपरि भारत देश है। तो व्यापारी सुरक्षा फोरम के हमारे 55 जिलों में, उत्तर प्रदेश में संगठन है, 13 राज्यों में बढ़ चुका है, जिसका अधिवेशन हमने अभी दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में किया था पिछले साल 13 सितंबर को। तो मुझे लगता है कि सब लोग जहाँ जहाँ मैसेज भेज सकते हैं हम भेज रहे हैं, वह समाज या अन्य संस्थाओं में भी भेज रहे हैं। हर जगह मिलजुल कर, एकजुट होकर, सामाजिक समरसता के साथ, सबको सम्मान देते हुए इस राष्ट्र के हित में मोदी जी और योगी जी हमारे उत्तर प्रदेश में, उनके साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर बढ़े। यही हमारी इस समय की जो है कर्तव्य की भूमिका होगी।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक गोयल जी हमसे बातचीत करने के लिए और हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि व्यापारियों में जो राष्ट्र प्रेम है वो किस तरह से भरा हुआ है और देश के प्रति जो कर्तव्य है, प्रदेश के प्रति जो कर्तव्य कैसे निभा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए दृष्टि सागर।